आप सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कन्या राशि वाले मेरे मित्रों, कैसे हैं आप सब। माता कामाख्या की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, घर पे सब कुशल मंगल होगा। मित्रों, आज जिसका जन्मदिन या शादी का सालगिरह है, उनको माता कामाख्या की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम एक विशाल कार्यक्रम है और अद्भुत कार्यक्रम है। मित्रों, आपको गड़ा हुआ धन मिलने वाला है और वो भी 100 किलो की मात्रा में। ढेर सारा आपको गड़ा हुआ धन प्राप्त होने वाला है, क्योंकि मेरे मित्रों, आप अपने जीवन काल में बहुत सारे कष्ट और बहुत सारे दुख आपने झेला है। जब से आपने होश संभाला है, तब से आपके जीवन काल में अनेकों कष्ट और अनेकों दुख आपको हमेशा घेरे रखा है और दुश्मन भी आपको घेरे रखा है। दुश्मन भी आपको बहुत ही अधिक परेशान किया है। तो मित्रों, वर्तमान के समय में चंद्रमा और सूर्य का बहुत ही अद्भुत फल आपको प्राप्त होने वाला है और आपकी कुंडली का भी जागरण होने वाला है और आपके कुंडली में जितने सारे शुभ योग हैं सब जग चुके हैं और आपको अच्छा फल की प्राप्ति होगी। तो मित्रों, पूरे भक्ति भाव से इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के, ताकि अच्छी आपको वीडियो मिल सके। क्योंकि मेरे मित्रों, अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आप अपने जीवन में यूं ही ठगते रहेंगे। लोग आपको ठगते जा रहे हैं, क्योंकि मेरे मित्रों, आपके जीवन काल में इतनी परेशानियां हैं कि आप जब तक दूसरों से सलाह या किसी से तंत्र मंत्र नहीं कराते हैं, तब तक आपके जीवन की परेशानियां समाप्त नहीं होती है। मित्रों, जैसे ही आप किसी से तंत्र मंत्र कराते हैं, 2 दिन के बाद फिर वही हाल हो जाता है। 2 से 3 दिन सही रहता है, फिर वही स्थिति हो जाती है। तो मित्रों, आज जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके जीवन की सभी परेशानियों का समाधान भी बताएंगे और आपको गड़ा हुआ धन कहाँ पे मिलेगा, जगह सहित आपको हम बताएंगे और किस दिन मिलेगा और इसके लिए क्या करना होगा, इसका उपाय भी बताएंगे। तो मित्रों, आप पूरे भक्ति भाव से इस चैनल को, मित्रों ये हमारा चैनल नहीं, ये माता कामाख्या की चैनल है, माता रानी की चैनल है। आप जितने शेयर करोगे और कमेंट में जय माता कामाख्या अगर लिखोगे, लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, तो मित्रों शायद आपके जीवन की सभी परेशानियां समाप्त होगी और आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां आएगी। मित्रों, आप यकीन नहीं कर पाओगे। आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके देखें। आपका जीवन अगर नहीं चमक जाएगा तो मैंने स्क्रीन पे नंबर भी दे रखा है, आप हमें फ़ोन करके जो मन में आए आप कह सकते हैं। तो मित्रों, पूरे भक्ति भाव से आप यह कार्य करें और आज का कार्यक्रम को पूरे भक्ति भाव से आप सुने। मेरे मित्रों, चंद्रमा और सूर्य बहुत ही अद्भुत फल आपको देने वाला है। मित्रों, सबसे पहले तो आपके जीवन काल में मान सम्मान में गिरावट हो गया था। मान सम्मान कहीं से आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा था और मान सम्मान के लिए आप दरबदर ठोकर खा रहे थे। जहाँ भी आप जा रहे थे वहाँ आपकी बेइज्जती हो जाती थी। छोटी छोटी बात को लेकर आप बेइज्जत हो जाते थे। लेकिन वर्तमान के समय से और माता कामाख्या के आशीर्वाद से आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी हो रही है। धन की अस्थिरता बेहतर हो रही है। मित्रों, काफ़ी समय से आपने सुना होगा कि आप एक एक रुपया पैसा के लिए तरस रहे हैं, लेकिन मित्रों आज से ही आपकी धन की अस्थिरता रहेगी और बहुत बेहतर रहेगी। और मित्रों, इसके लिए आप एक छोटा सा उपाय कर लेना है। एक 7 रत्ती का पीले रंग का टोपाई धारण कर लेना है और नाम, गोत्र और स्थान लिखकर हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, जो नंबर स्क्रीन पे मेरे द्वारा दिया गया है। मित्रों, आप वर्तमान के समय में अपने करियर पे ध्यान दें और करियर के प्रति समय दें। अगर आप करियर के प्रति समय नहीं देते हैं और ध्यान नहीं देते हैं, यह समय बीत जाएगा तो पुनः लौट कर नहीं आएगा और फिर आप जीवन भर भटकते रह जाओगे मेरे मित्रों। क्योंकि वर्तमान के समय से आपके रास्ते अलग हो गए हैं, रास्ते से भटक गए हो, इसलिए अपने कार्य क्षेत्र पर आप ध्यान दें। मित्रों, आपके अपने फैसले
सही साबित होंगे। आप जो भी फैसला वर्तमान के समय में लेंगे, आपका फैसला सही साबित होगा। लेकिन ध्यान रहे कि आप किसी दूसरे के फैसलों पर बिल्कुल ही ना चलें, अन्यथा आपको अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। आपके पुराने संबंध में नई जान आएगी और बिगड़े संबंध में भी आपके मिठास आएंगे। बस प्रतिदिन आँख जैसे ही खुलती है, माता कामाख्या के नाम लें और स्नान करने के बाद तांबे की पात्र से 1 लोटा जल भगवान सूर्यदेव को अर्पित करें, उसमें थोड़ी सी कुमकुम डालकर। मित्रों, आप कोई भी कार्य करते हैं तो सकारात्मक सोच के साथ ही अपने कार्य करें। नकारात्मक बातें आपके जीवन में पहले से ही बहुत पड़ी है, लेकिन माता कामाख्या आपकी दिनचर्या को सुधार दिया गया है और आपकी नई दुनिया प्रारंभ हो रही है। इसलिए आप अपनी दुनिया को आज से ही सकारात्मक बात को लेकर अपनी दुनिया को आगे बढ़ाएं, जिससे कि आपको लाभ होगा और जीवन की परेशानी समाप्त होगा और व्यापार में भी आपको भरपूर लाभ होगा। जो भी नकारात्मक बातें हैं उसे अपने जीवन काल से हटा दे तो बेहतर होगा। बिजनेस में लाभ होगा, इसका योग भी बन रहा है और यह योग बहुत ही अद्भुत और खरा उतरने वाला है। मित्रों, आपके बिजनेस में बहुत ही ज़बरदस्त उछाल आएगा। ध्यान रखना, आपको ईगो से बचना है। कभी भी आप अपने जीवन काल में घमंड ना करें तो आपके लिए बेहतर होगा। ईगो ही आपको बर्बाद करेगा। झुकने के लिए आप सीखिए। आपका शुभ रंग केसरिया रहेगा और केसरिया साथ लेकर चले। किसी गरीब को भोजन कराएं। ध्यान रखना है मेरे मित्रों, किसी भी गरीब को आप रुपया पैसा ना दें। आप जब भी आपको कुछ दान पुण्य करना होगा तो आप भोजन करें, गरीबों को खाना खिलाएं, लेकिन किसी को आप रुपया पैसा गरीब को दान ना करें, ना तो आप कंगाल हो जाओगे। यह आपकी कुंडली का मूल मंत्र है और आप इसे ध्यान में रखना। कितनों गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन आप भूल कर भी रुपया पैसा ना दें। उसे भोजन करा दें, वस्त्र दें, जो उन्हें ज़रूरत है वह आप दिला दें। आप डायरेक्ट दुकान को पैसे दें। अगर आप दाता दानी बनकर किसी को दान करते हैं रुपया पैसा, तो फिर आप खुद गरीब होकर उसी स्थान पर भीख मांगने बैठ जाओगे। यह आपकी कुंडली का बहुत ही छुपा रुस्तम बातें हैं जो कि आज तक आपको किसी ने नहीं बताया। मन का तनाव दूर रहेगा। मन में आप बहुत ही डिप्रेशन में रहते हो, बहुत ही अधिक तनाव में रहते हो, तो आज से माता कामाख्या आपके मन का तनाव दूर करेगी। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन उधार लेन देन से बचें। और अगर उधार लेन देन करते हैं तो पूरे प्रूफ के साथ लेन देन करें, अन्यथा यही लेन देन दुश्मनी का माहौल बन जाएगा। लगातार बढ़ रहे खर्चों में आप कंट्रोल करें। बेवजह का मित्रों आप खर्च कर रहे हो, आप इन खर्चों को कंट्रोल करें, अन्यथा आप डूब जाओगे। नया निवेश करने से बचें और प्रतिदिन गाय को 1 रोटी अवश्य खिलाएं। गाय को 1 रोटी सुबह के समय में पहला रोटी गाय को अवश्य खिलाएं और उसमें गुड़ डालकर हर काम आप सावधानी से करें, क्योंकि दुश्मन आपके पीछे पड़ा हुआ है। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, लेकिन जीवन साथी से तर्क वितर्क ना करें, अन्यथा आपके रिश्ते में खटास आ सकती है। रुका हुआ धन का प्राप्ति हो रही है और गाड़ा हुआ धन आपको प्राप्त होगा और बहुत जल्द ही प्राप्त होगा। उसका उपाय और मंत्र हम इसी कार्यक्रम में आपको बताने जा रहे हैं। आप इस कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखिएगा और समझिएगा। मित्रों, किसी झगड़े में शामिल होने से बचें। कहीं अगर लड़ाई झगड़े हो रहा है तो वहाँ से आप बचने का प्रयास करें। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें, अन्यथा आपकी जान जा सकती है, आपके साथ बड़ी दुर्घटना हो सकती है। क्योंकि मेरे मित्रों, यह मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपकी कुंडली बोल रही है। घर में लगातार कलेश मचा हुआ है आपका। मित्रों, जो हम देख पा रहे हैं, आपके घर में
लगातार कलेश मचा हुआ है और आपका पूरा घर अशांत है। शांति नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। और मित्रों, आप यह माहौल में बुद्धि से काम लें, नहीं तो आप आत्महत्या करना तय है। क्योंकि आज का भविष्यवाणी कुंडली बहुत गहराई तक विश्लेषण किया गया है, उनके बाद ही हम आपको प्रस्तुत किए हैं। आप इसे सुने, समझें और ध्यान रखें, और जो उपाय बताई जाती है आप उसे अवश्य करें। घर में कोई सदस्य किसी से प्यार करता है, आपके घर में कोई भी सदस्य, आपके बच्चे हों या फिर अन्य कोई भी व्यक्ति हो, भाई हों, बहन हों, वह किसी से प्यार करता है या आप खुद भी हों, अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो खुद भी हों, तो मित्रों, घर में कोई सदस्य किसी से इंतहा मोहब्बत करता है और उनका विवाह आप लोग कहीं और कराना चाहते हैं, लेकिन वह विवाह टिकेगा नहीं। जहाँ प्रेम प्रसंग कर रहा है उन्हीं से विवाह कराएं, अन्यथा दिक्कत में आएगा और गुस्से में आत्महत्या भी कर सकता है। रुका हुआ पैसा भी आपको प्राप्त होगा, जहाँ आपके धन रुके हुए हैं वह पैसा प्राप्त होगा। और आप गुस्से से बचने का प्रयास करें, क्योंकि मेरे मित्रों, आप बात बात पे गुस्से हो जाते हो। हालांकि आप ठंडे भी तुरंत हो जाते हो, लेकिन आपको गुस्सा कंट्रोल करके रखना है। गुस्सा अगर कंट्रोल आप नहीं करते हैं तो आपके जीवन काल में बहुत ही बड़ी हानि होगी। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि आप अपने गुस्से पे काबू रखें और शनिवार को उड़द के दाल का खिचड़ी अवश्य खाएं और शनि मंदिर होकर अवश्य आएँ और एक कांसे की कटोरी में 1 कटोरी सरसों का तेल लेकर उसमें अपनी परछाई को देखकर शनि मंदिर में दान करते हैं। उसे छाया दान कहते हैं, क्योंकि शनि काल बनकर आपके सर पे मंडरा रहा है, बार बार आपको नुकसान दे रहा है, बार बार आपको संकेत दे रहा है शनि महाराज, लेकिन आप संभल नहीं पा रहे हैं। आप मंदिर में जाकर छाया दान अवश्य ही करें। इससे आप गुस्से से बचेंगे और जो कार्य क्षेत्र में बाधाएं उत्पन्न हो रही है, जो रुकावटें आ रही है, वह दूर होगा। आप प्रतिदिन पक्षियों को दाना अवश्य खिलाएं मेरे मित्रों, प्रतिदिन पक्षियों को दाना अवश्य खिलाएं। मानसिक तनाव आपको क्षति पहुंचाएगा, लेकिन इनसे भी आपको बचना है। किसी भी प्रकार का तनाव नहीं लेना है, और अगर ज़्यादा तनाव ले रहे हैं तो आप कोई अच्छा पिक्चर हॉल से देख कर आए या कोई भक्ति भावना में आप मन लगाएं। करियर के मामले में सोच समझकर फैसला लें, अन्यथा आपको दिक्कत होगी। उन्नति के नए रास्ते आपके मिलेंगे, उन्नति के नए रास्ते आपको मिलेंगे। रिश्तेदारों से आप सावधान रहें, रिश्तेदारों से मतभेद होगा और आपके नए कार्यों में बाधाएं उत्पन्न करेगी। अपने कार्य क्षेत्र में अधिक समय दें, अन्यथा आपका सब गुण माटी हो जाएगा, क्योंकि आपका दुश्मन आपके पीछे पड़ा हुआ है। आस्तीन का सांप बनकर आपका दुश्मन आपके पास ही बैठा हुआ है। इसलिए मेरे मित्रों, आप अपने कार्य क्षेत्र पर पूरा समय दें और कभी भी किसी को शिकवा और शिकायत का मौका ना दें। आप अपने कठोर वाणी का प्रयोग ना करें, क्योंकि आपको गुस्सा जब आता है तो आप किसी को समझते नहीं हो और अपने जुबान से किसी को भी कुछ भी बोल देते हो। तो कठोर वाणी का प्रयोग नहीं करें, हमेशा मिठास बोलने का प्रयास करें। मित्रों, आप रिश्ते में धैर्य नहीं रख पाते हैं, आप रिश्ते में धैर्य रखें और समझदारी से काम लें। पति पत्नी एक दूसरे पर भरोसा करें। आपको इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आप दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, तो इनसे आपको बचना है। झूठा लांछन लग सकता है आपके कैरेक्टर पे। दोनों पति पत्नी ध्यान देना, कैरेक्टर पे दाग लग सकता है और कैरेक्टर को बचा के रखना। आपके ऊपर झूठा मुकदमा लग सकता है, आप झूठे मुकदमे में फंसने वाले हो। इनसे भी सावधान रहें और अधिक रात तक गपशप ना करें, बाहर अधिक देर तक ना रहें और पत्नी से सलाह मशवरा करने के बाद ही कोई कार्य करें। जो शादीशुदा नहीं हैं वो अपने माता पिता से सलाह मशवरा कर कर ही कोई कार्य करें तो बेहतर होगा, सफलता प्राप्त होगी, अन्यथा आपकी मर्जी। मित्रों, रिश्ते में खटास आ सकती है, रिश्ते में खटास आ सकती है, तो इसके लिए आप बालाजी की पूजा, शनिवार को बालाजी को लंगोट फेरें तो आपके लिए बेहतर होगा। पूरे परिवार
पूरे परिवार बुधवार को खीर खाएं। घर में बुधवार को किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन नहीं बनाएं। बुधवार को घर में खीर बनाएं, पूड़ी बनाएं, इन सब का प्रयोग करें। लहसुन प्याज वर्जित करें और बुधवार को मांस, मदिरा और शराब का सेवन नहीं करें, जिससे कि आपके परिवार में मिठास आएगी। बाकी जो कलह और कलेश चल रहा है वह मैं ठीक कर दूंगा। दिए गए नंबर पे आप कॉल या मैसेज या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। निःशुल्क सेवा है, किसी भी प्रकार के कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। दिए गए नंबर पे नाम, गोत्र और स्थान लिखकर आप मैसेज करें। ये सन्यासी बाबा आपकी सेवा के लिए तत्पर खड़े हैं। आपको चिंता करने की बात नहीं है। आप अपने जीवन काल में आराम से रहिए। जो भी परेशानी है वह मैं संभाल दूंगा। आपको चिंता करने की बात नहीं है। सिर्फ नाम, गोत्र और स्थान लिखकर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें। मित्रों, लोगों के कहने पे आप कोई भी कार्य ना करें। लोग आपको कहेंगे, परिवार के प्रति भड़काएंगे, लेकिन आप लोगों के बातों में ना लगें, अन्यथा आपका जीवन तहस नहस हो जाएगा और आपके साथ पूरा परिवार का जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए लोगों की बातों पे भूल कर भी ना लगें। सेहत में गिरावट आएगी, बीमारी शरीर में प्रवेश करेगा और सावधान रहें, जिससे भोजन नली को नुकसान पहुंचाएगा। मस्तिष्क में सुनपन आ सकती है, यूरेथ्रा में सूजन आ सकती है, पसलियों में जकड़न, दिमाग में जकड़न, हार्ट अटैक की स्मृति आएगी, कंधों में दर्द, भारीपन रहेगा, सांस फूलेगा, अंडकोश में दिक्कत, गुर्दा द्वार में सूजन, यूरेथ्रा में इंफेक्शन, इंसुलिन, कुल्हा में सड़न, मुंह से बदबू आएगा, सड़न जैसा महसूस होगा, आंखों में धुंधलापन, पैरों की मांसपेशियों में गलन, घुटनों में दर्द, लीवर में सिरोसिस वगैरह कैंसर की स्मृतियाँ बन सकती हैं। तो मित्रों, गले की समस्या रहेगा तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस इसे ठीक कर दी जाएगी। आपको चिंता करने की बात नहीं है। तो मित्रों, अब बीमारी से आपको घबराना नहीं है। आपको दिए गए नंबर पे कॉल या मैसेज नाम, गोत्र, स्थान करें, क्योंकि मेरे मित्रों, आपकी कुंडली में पितृदोष, नवग्रह भी बना हुआ है, जिसको लेकर बीमारी की समस्या आ सकती है और थोड़े बहुत कार्यों में रुकावट आ सकती है। तो दिए गए नंबर पे नाम, गोत्र और स्थान लिखकर मैसेज करें। अब बात रही मेरे मित्रों, गड़ा हुआ धन आपको कैसे प्राप्त होगा। तो गड़ा हुआ धन के लिए आपको एक मंत्र हम बताने जा रहे हैं। मंत्र है ओम श्री परवंग क्लीं सर्प और परंती नमो वह सब कर सादांग। मंत्र है ओम श्री परवंग क्लीं सर्प ओ परंती नमो वह सब कर सादांग। और इसका प्रयोग कैसे करें। कौवे की जुबान को गौ के दूध में जोश देकर दही जमा लें और फिर इसका घी निकालकर 108 मर्तबा जो मंत्र मैंने बोला उस मंत्र को बोलकर आँखों में लगाएं या उसका काजल करें। आपको गड़ा हुआ धन अवश्य दिखाई देगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है और यह बहुत ही जल्द मिलेगा आपको, क्योंकि आपकी कुंडली में स्पष्टता लिखा हुआ है। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। मित्रों, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।